नमस्कार दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, माता पिताओं, भारत के सभी युवा साथियों और बुजुर्ग साथियों को मेरे हीरालाल की ओर से नमस्कार है। और मेरे हीरालाल नेताम बस्तर ब्लॉग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले मरानार का शिवलिंग उत्पन्न हुआ और वहाँ का घिरता हुआ गंगा जल की झरने को और दो केकड़े का प्रदर्शन दिखाया दोस्तों, और उस चीज़ को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया दोस्तों। तो उसी तरह दोस्तों, आज पहली बार मैं फिर से तोतर में पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, यानी पहाड़ में उत्पन्न हुआ शिवलिंग और पार्वती माता ही समझो, दो शिवलिंग प्रकट हुआ है दोस्तों, जो बच्चे लोग देखे दोस्तों, जिनको मैं आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। उससे पहले मैं ये पहाड़ में चढ़ने का रास्ता को दिखाते हुए, किस तरह का पहाड़ है, उस पहाड़ को चढ़ते हुए जा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद मैं वहां पहुंचने के बाद वहां की लोगों को दिखाऊंगा और किसने पहले देखा और क्या से क्या किया, उस सारी चीज़ को बताऊंगा। एक लड़की और एक लड़का ने देखा, उस सारी चीज़ को बताऊंगा। और कितने बड़े पहाड़ को मैं चढ़ूंगा, कितना कठिन है, उस चीज़ को चढ़ते हुए जा रहा हूं दोस्तों। उसके बाद मैं वहां का नज़ारा देखूंगा, दिखाऊंगा दोस्तों, जिसको आप लोगों को पसंद आए और आप सभी लोग एक बार यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखने आए और सत्य है या असत्य है, इस चीज़ को आप समझें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यही महादेव को प्रणाम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। ये जंगल है दोस्तों, ये पास तोतर और कोडेनार का करीब है, क्या बोलते हैं, एक बॉर्डर ही समझो दोस्तों। तोतर और कोडेनार दोनों बीच में है दोस्तों। बुड्रापारा ये पास स्थित है दोस्तों, और कोडेनार भी स्थित है। ये पास जंगल इलाका है दोस्तों, जंगल इलाका है दोस्तों। जंगल में पहली बार कम से कम 1 महीना हुआ है दोस्तों, शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं। दो 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 थे दोस्तों, जो पहले बहुत ही छोटे आकार में थे दोस्तों, और वो अभी बढ़ गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये पहाड़ को देख रहे हैं दोस्तों। इसी पहाड़ में मैं चढ़ते हुए जा रहा हूं दोस्तों। किस तरह का कठिनाई है, चारों ओर देखो, ये जंगल है और जंगल में पहाड़ है, और इसी पहाड़ में शिवलिंग स्थापना हुआ है दोस्तों, जो मानवों द्वारा नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न हुई शिवलिंग है दोस्तों। आगे मैं बढ़ रहा हूं दोस्तों, जिसको आप ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं अपने पहाड़ को चढ़ने का, जिसको आप देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं दोस्तों। हमारे भारत के साथियों, युवा और बुजुर्ग, युवक युवतियां सभी आए और यहाँ पर देखें, और हमारे शासन यहाँ के बारे में कुछ सोचे, ताकि हमारे दर्शन करने वाले को यहाँ पर पेयजल सभी चीज़ का कुछ व्यवस्था हो जाए। तो समझो, वहाँ से चढ़ते आया हूँ दोस्तों, और यहाँ से पत्थर शुरुआत हुआ है दोस्तों। किस तरह मैं चढ़ते हुए जा रहा हूँ दोस्तों। ये पहाड़ है दोस्तों, इसी पहाड़ में है दोस्तों जो शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। मेरे भाइयों, मेरे भगत भाइयों, साथियों, मेरे राम भक्त, मेरे शिव भक्त, शिव उत्पन्न हुआ है, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देखें दोस्तों। तो दोस्तों, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो लोग यहाँ के बारे में जानते हैं। वे लोग आज स्कूल गए हुए थे, उनका काफ़ी इंतज़ार करने के बाद घर में आए थे दोस्तों। 2 लड़के यहाँ पर थे, उनको हम लोग बुलाने के लिए भेजे दोस्तों, तब वे लोग आए दोस्तों। तो दोस्तों, जो बच्चे हैं वो बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं दोस्तों। उन्होंने यहाँ पर चप्पल उतार कर ऊपर चढ़े लिखे हैं दोस्तों। बड़े समझदार बच्चे हैं दोस्तों, और हमको यहीं पर चप्पल उतारना है, और गाड़ी को जो है हम रोड पर छोड़ के आए हैं, रोड में ही छोड़ना है दोस्तों। यहाँ से कितना नीचे स्तर है दोस्तों, और मैं ऊपर की ओर चढ़ूँगा था दोस्तों। तो आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, आप देखते जाइए दोस्तों। ये बड़े बड़े पेड़ हैं दोस्तों, ये पहाड़ के ऊपर दोस्तों, उसी पर चढ़ते जाऊँगा दोस्तों। मेरे भाई एवं बहनों, माता पिताओं,
आप भी आए और मैं जिस चीज़ को दिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ को देखें और प्रत्यक्ष रूप से सत्य सत्य को समझें। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी बीच में पहुंचा हूं दोस्तों, और बचा है था दोस्तों, जितना चढ़ा हूं उतना ही बचा है दोस्तों। उसके बाद मैं ऊपर तक जाऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये नज़ारा ऐसे चढ़ना पड़ता है दोस्तों। थकान हो गया मेरे को भी। तो दोस्तों आगे बढ़ते जा रहा हूं दोस्तों। तो बड़ी सुंदरता की बात है दोस्तों कि हमारे तोतर और कोडेनार के बीच में इस कलयुग में महादेव का और साक्षात पार्वती का ही दर्शन करने को मिल रहा है, या फिर कोई देवी देवता है, इस बात को हम नहीं जानते। इसका बात नामकरण हम सभी बाद में करने वाले हैं दोस्तों। विधि विधान पूर्वक यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा एक दिन। तो दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत थकान होती है दोस्तों यहाँ चढ़ने में भी दोस्तों। इस तरह के पत्थर हैं दोस्तों, इस तरह के पत्थर हैं दोस्तों, जिसको चढ़ चढ़ के ऊपर तक चढ़ना पड़ता है दोस्तों। ये ऊपर पठार जैसे समतलीकरण है दोस्तों, जिनको देखकर आप देख सकते हैं मैं कितना दूर से आया हूँ दोस्तों। आप यहाँ से नज़ारा को देख सकते हैं दोस्तों। और चारों ओर देखिए दोस्तों किस तरह का यहाँ पर एक पठार की भांति पहाड़ खड़ी हुई है दोस्तों, जिसके बीच में एक किनारा बना हुआ है, जिसमें दो प्रकार के शिवलिंग का पत्थर उत्पन्न हुई है दोस्तों, जो हमारे मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जो प्राकृतिक है दोस्तों। हम प्राकृतिक ही मानेंगे, ऐतिहासिक मानेंगे, हम ईश्वर का देन मानेंगे दोस्तों। तो हमारे युवा साथियों, मैं पहाड़ के चोटी पर पहुंचा और जिस चीज़ को दिखाने जा रहा हूं उस चीज़ तक अभी पहुंचने ही वाला हूं दोस्तों। उसके पहले देखिए दोस्तों, चारों ओर घास पड़ी है दोस्तों। ये चोटी है पहाड़ का और नज़ारा देखिए दोस्तों। ये बटिया हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं, इससे भी कितना खाई में है दोस्तों, निचले स्तर में, और हम ऊपरी स्तर में हैं दोस्तों, जिनको आप देखकर पसंद करें या ना करें, लेकिन एक बार आकर प्रत्यक्ष रूप से देखें कि यह जो दृश्य है कैसा है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दशहरे के माहौल में दोस्तों भीड़ पड़ी है दोस्तों। ये तोतर के हैं दोस्तों और एक दो कोडेनार के भी हैं, और हम देखने के नाम से हंगवा से आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया दोस्तों। तो दोस्तों भगवान को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को उन्हीं बाल बच्चों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने हमें उस तक पहुँचाया दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम सूर्य के डूबते समय हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं। तो नागबर है पूर्वस तो हाँ ये लगे। तो दोस्तों जिस चीज़ को हम दिखाने जा रहे हैं, मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो हमारे पीछे वाले सैनाव हैं और श्यामलाल हैं और हमारे हंगवा के सिंहनाथ हैं और जैतू और बिनत और ये तुझका ही नाम गणेश हुंचो दिनेश ये सब नाव सांगू रहा पोहडूराम तोतर से हुंचो सहादेव एचो बजनाथ हाँ बजनाथ कोराम हुंचो रूपसाई कोराम हुंचो सॉरी हाँ महादेव सॉरी महादेव कोराम और ये मेरे मित्र मिल्कुराम नेतम और ये बच्चे हैं। अभी इनका करीबन 10-12 साल की उम्र है दोस्तों। तो ये लोग अभी तुई काय परसेत 9वीं और तुई दीपलिस कितना छान। हाँ तो ये लड़का काय नाम लड़का धनसु कोराम है और लड़की लेकिचो अनीता कोराम। लड़का 9वीं पढ़ रहा है और लड़की
9वीं पढ़ के छोड़ी हुई है, जो दोनों भाई बहन हैं, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है। जो ये लोग बता रहे हैं दोस्तों कि ये लोग यहाँ फोटो खोजने के लिए आए थे। जैसे मौलानार का वीडियो हमने आप लोगों के सामने दिखाया, उसी तरह दोस्तों वे लोग बोरा खोजने के लिए मौलानार के लोग गए थे और ये लोग फोटो खोजने के लिए यहाँ पर आए थे दोस्तों। तो बताया जा रहा है दोस्तों, ये दोनों लड़के लड़कियाँ दोनों भाई बहन हैं। तो ये जो लड़का है, ये लड़का इस मार्ग से ये बात ले आए, हाँ इस मार्ग से दोस्तों इस पहाड़ पर चढ़ा दोस्तों, फोटो खोजते खोजते दोस्तों जो धनसु कोरम है दोस्तों, इसने शिवलिंग देखा दोस्तों और इस शिवलिंग को घर जाकर दोस्तों माता पिता को बताया। आगे सांग लो कहने ना। तो माता पिता को बताया, तो उसके बाद देखा बुला उसका ही, हाँ उसके बाद मतलब घर में देख के घर में जाके माता पिता को बताया और घर में उसके माँ बाप को बताने से दूसरे दिन यहाँ पर दिखाने भी लाया कि फलाना जगह में कुछ पत्थर पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो बड़े देखने के लायक दृश्य हैं। हम और आप जाएं, साथ में चलते हैं और देखते हैं कैसा विचार आता है, नहीं आता है, क्या लगता है बोल के बच्चा ने यहाँ पर उसके माँ को लाया और दिखाया। और ये लेकिन बली होने रिश्ते बोले संगे पास है। तो ये तो चाहे नहीं कहने तू ही नहीं लिस। तो इसके माँ ने भी देखा, तो उसके लेकिन मतलब माँ दखलो पास दिन तू नहीं लिस, बिगड़ दिन बाद में लिस ने एक ने उखलाई। तो इसके माँ को दिखाने के बाद कुछ दिन के बाद ये लड़की यहाँ पर आई, तुम्हें कितने नीलस, हाँ इसके भाभी के साथ आए और देखे कि यहाँ पर शिवलिंग पड़ी है लड़का के बताने पर बोल के, और देखे और इस शिवलिंग को जो है ये लड़की उठाकर एक चुनरी में गठुर कर ले गई घर में और किसी जगह में रख दी थी। कि हुआ क्या दोस्तों, ये गजब चमत्कार है दोस्तों, जिसको आप सुनकर कुछ विश्वास करेंगे कि ऐसा सुनने को बहुत कुछ नहीं मिलता दोस्तों, और बहुत अफवाह भी होता है जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को प्रत्यक्ष सत्य रूप से बता रहा हूँ दोस्तों, जिसको आप विचार करें या ना करें, लेकिन मैं एक यूट्यूबर होने के नाते आप लोगों को सच सच बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये लड़की जो है, ये लड़का के बताने पर, लड़का देखने पर उसके माँ को यहाँ पर शिवलिंग को दिखाने लाया, और उसके कुछ दिनों बाद लड़की उनको घर में लेकर गया, जो आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ शिवलिंग, उनको घर में लेकर गया। तो कुछ दिन में लड़की आई और इन शिवलिंगों को कपड़े में गठुर कर घर ले गई और किसी भी जगह में रख दी थी। तो कुछ दिनों के बाद देख रही है, सभी परिवार देख रहे हैं कि उस मतलब ले जाके घर में घर में छोड़ दी, हाँ घर में रख दी थी। कुछ दिनों के बाद कम से कम 2-3 दिन, लगभग 2-3 से 4 दिन तक वह शिवलिंग घर में मौजूद थी बोल के बताया जा रहा है दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद जो है दोस्तों, इन्होंने देखा कि वो शिवलिंग जहाँ पर रखा गया है वो शिवलिंग वहाँ से गायब हो गया है दोस्तों। ये बड़े चमत्कार की बात है दोस्तों, आप लोगों को अब फिर से दिखा रहा हूँ। यही वो लड़की है जो लड़की ने यहाँ की शिवलिंग को उठाकर घर में ले गई थी और सुरक्षित रूप से रखूंगा बोल के रखी हुई थी। अब पूजा पाठ तो शुरुआत नहीं की थी, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ दोस्तों कि जहाँ पर रखा हुआ सुरक्षित रूप से शिवलिंग वो अचानक से गायब होना, ये बड़ी चमत्कार है, बड़ी सोचनी और बड़ी विचार की बात है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा? मेरे को तो ये सत्य रूप में ये शिवलिंग का चमत्कार है और शिव ही है, और जो ये छोटे रूप में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये भी और कुछ नहीं, पार्वती है दोस्तों, और कोई देवी देवता भी इनके साथ मौजूद होंगे दोस्तों। इन बात को मैं नहीं बोल सकता, लेकिन खास करके मैं आप लोगों के सामने शिवलिंग का ही और पार्वती का ही नाम दर्जा दे रहा हूँ। यहाँ कुछ आगे बढ़ जाए
इसी बात से आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहा हूं दोस्तों। ये जो बच्चे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं दोस्तों, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये दंसु कोराम और अनीता कोराम जो बहुत ही नेक लड़के और लड़कियां हैं, और ये हमारे तोतर के और कोरेनार के यहाँ पर मौजूद हैं और हंगवा के मौजूद हैं दोस्तों, जिनके सहारे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ एक हवा और फ़ोन के माध्यम से। बड़े ही सुंदर लगा और चमत्कार लगा दोस्तों। तो दोस्तों, और हमारे भारत के सभी युवा साथी और बुजुर्ग साथी और हमारे भक्त परिवार, आप भी सभी लोग यहाँ पर आकर देखें और कुछ यहाँ का भगवान का चमत्कार देखें और कुछ आशीर्वाद पाएं और भगवान से मांगें कि यह कुछ देता है नहीं देता है, लेकिन यह जो है यह दृश्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों और सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने यहाँ का जितने लोग हैं, फिर दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इतने लोग अभी आए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर दो तीन लड़कियाँ यहाँ पर, लड़के लोग यहाँ पर पूजा पाठ स्थापना किए थे ये दशहरे के माहौल में, और आज यहाँ पर हम देखने आए हैं। ये तोतर वाले निवासी भी आज ही देखने आए हैं बोल के बता रहे हैं दोस्तों। ये बुजुर्ग लोग भी यहीं पर हैं, इनको सबको बुलाया और मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों, और वो अपना मित्र है दोस्तों। चलो तो दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहा है दोस्तों? मैं जैसे पहाड़ को चढ़ा, पहाड़ कितने ऊंचाई पर है, और जो लड़की लड़कियां ने देखा उन सबको दिखाया। अब मैं जिन चीज़ को दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये सत्य अच्छा है या असत्य है दोस्तों, आप स्वयं देखें दोस्तों। ये अब छोटे हैं, अब इसको पूछो ना थोड़ा सा इनको। हाँ, तो दोस्तों लग बसा काला माता बसा। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शिवलिंग को दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर इन बच्चों को आप लोगों के सामने सवाल रखूँगा। यही जो शिवलिंग है दोस्तों, मैं इसको मैं शिवलिंग, मतलब ये जो बड़ा है इसको मैं शिवलिंग और इसको पार्वती मानता हूँ, जो भी नाम हो, लेकिन मैं अपने ओर से मैं नाम दर्जा दे रहा हूँ। लेकिन इसका नामकरण सब कुछ करना है दोस्तों, हमारा ये बच्चा है दोस्तों, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन शिव ही लिंग है। तो दोस्तों देख लिया, यही जो पत्थर है दोस्तों, जिनको ये बच्चा ने देखा दोस्तों, और फोटो खोजते हुए यहाँ पर आया और देखा कि यहाँ पर पत्थर पड़ी हुई है, और सीधा घर में जाकर उसके माँ बाप को बताया और माँ को दिखाने भी लाया। फिर माँ देखी, फिर इसका जो बहन है ये भी देखी, ये अनीता कोराम। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद अनीता कोराम इस जो शिवलिंग है, इन दोनों शिवलिंग को ये कपड़ा में बटूर कर घर में ले गई थी दोस्तों, और इन्हीं शिवलिंग को दोस्तों घर में ले जाकर सुरक्षित रूप से रख दिया था दोस्तों किसी जगह पर। और वो शिवलिंग कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में गायब हो जाना, ये बड़े चमत्कार की बात है दोस्तों। बड़े चमत्कार की बात है कि रखी हुई शिवलिंग गायब हो जाना, और घर के आसपास खोजने के बावजूद यहीं पर पहाड़ में आकर फिर देखना, और यहीं पर वो शिवलिंग पाया जाना, यानी यहीं पर दिखाई देना, ये बड़े चमत्कारिक की बात है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसे लगता है दोस्तों? तो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसको सवाल कर रहा हूँ दोस्तों। मैं हल्बी में ही बात कर रहा हूँ, हमारा क्षेत्रीय भाषा हल्बी है दोस्तों। तो ये कितने दिन होली ना सांग का लाटा जिक तो दाई, तो एक महीना होले समझो। तो उदल दाई ये किदलो रे है, हाँ जय भगवान। हाँ एक किदलो रे है, हाँ एक कसर नीले स्नो मन के सांग टाबल में घूमता लेगा नीले। हाँ हाँ हाँ, तो गरे टाबल ने घूमटालिस नीलिस, अरु ये गरे कसन लगे रखलिस। हाँ जीरा फुटा लग रहा पूरे। हाँ, तो हुतरुली कसन होली, मैं उतरन खोंडा गांव गेले, उतरन हाले उन बाती सांग लगी है बोले। हाँ हजली ने हाँ हुतरुली ता कोन ता कुकला इलो पास इता गरे खोजुन ता कुन बारे बाबू तू इलिस ने। हाँ इताई रहे। हाँ तो हुन चले आगे तू इता दक्कली सोतल नहीं ता कसन टाइप रहे, इसने रहे असने रहे। तो इता कहीं डाकी होलो आई था लहाई फेरी लत लहा, लहा मन के तू गुचलिस ने। हाँ चलो ठीक है।
तो इता एबे जसन इता चमकीला आसे चिकना आसे असने आगे रहे कि जे दूसर रहे दूसरा रहे जी दूसरे दूसरा ओ रहे ये नानी बीती वाल दूसरा रहे हाँ 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 असने गोल रहो ताकत ले हो इसे नर असने रहोत काई थोड़े छोटे रहो हाँ 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 तो ए तुम जो इता पूजा पाठ कर तो कितने दिन होली से आज का लुसा हो दसला चला गए तले बात आगत लेकर बार बाहर। दिन बार बार दिन ने हाँ तो उतरोले इता तुम के इता तुम इता सवासित मैंने सोएगा उरे और है सर और कौन है दिन हाँ 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 तो कहीं सपना सूरी तक का सिते चो बारे में सपना काय माने सपना काही दकासी याचो मारे शिवला अब दकलो असन लागे सी गिरली काय दका से मैं देख लो काय बोलते सपना दकलो सांग काय बोलते सपना दकलो किलो है बात पूजा करो कि नहीं बोलते हैं तभी ली से हाँ अल्लों ने तू बोल कहीं सपना दकलिस हाँ चलो ठीक है तो इता ये लिस तो हुन दिन ले तुके सपना नहीं दखले बोले कहीं सतासन लागे से कहीं 15 सन लागे से कि कहीं बेकार चीज लागे से तो कसन लागे से सांग का अच्छा लागे से कहीं तुक बोलनो ने हाँ चलो हाँ तो तो संगवारी साथियों जैसे आप लोगों के सामने जिन लड़कियां ने देखा और घर ले जाकर रखा और घर से गायब हो गया और गायब हुआ वस्तु यही पहाड़ पर पाया गया उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को बताया और इनको मतलब इंटरव्यू लिया। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों या ना लगेगा, लेकिन हमारा यूट्यूब का माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये बच्चा पढ़ रहा है, इसको भगवान आशीर्वाद दे, इस लड़की को भी आशीर्वाद दे और हम सभी साथियों को आशीर्वाद दे। और जो यहाँ पर दर्शन करने आएगा उन सभी साथीगण को, बुजुर्ग और युवा साथियों को यहाँ दर्शन प्रदान हो और जो यहाँ पर शिवलिंग है चमत्कार हो। और इसके बारे में हमारा वर्तमान में जो शासन आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या हमारे आम आदमी पार्टी या क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया चाप, घड़ी चाप, जिसका भी सरकार इस हमारे छत्तीसगढ़ में आए, लेकिन एक बार यहाँ पर दर्शन करने आए और यहाँ के बारे में सोचे और यहाँ के दर्शन करने आने वाले के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाए। हम यही मनसा रखते हैं। कहाँ सही आए का ना? सही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात जो है दिल्ली तक पहुँचना चाहिए और यहाँ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात हो या हमारे जो वर्तमान में सीएम होगा उसका हो या हमारे विधायक का हो। यहाँ के बारे में यहाँ देखने आए और यहाँ के बारे में व्यवस्था, एक मंडली और एक पानी का व्यवस्था, चाहे बोर का हो या चाहे हैंडपंप का हो, हर किसी भी चीज़ का यहाँ पर व्यवस्था रखना बहुत ज़रूरी है। और आने जाने वालों के लिए एक छोटा सा छत की भी ज़रूरत है, जो मैं वीडियो के माध्यम से मैं चारों ओर पहुंचा रहा हूं दोस्तों। और इस चीज़ को ऊपर वाले देखें और समझें और यहाँ के लिए जी दुखाएं और दर्शन स्वयं भी प्राप्त करें और अन्य आने जाने वाले के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाएं। और मैं कुछ नहीं कहता। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप स्वयं जानते हैं दोस्तों। फिर दिखा रहा हूँ दोस्तों आखिरी में, ये जो बच्चा है इसने पहले देखा, जिसका नाम धनसु कोराम और ये जो लड़की है अनीता कोराम, इन्होंने यही दोनों बच्चे हैं यहाँ का सहभागिता संयोजक, जो भी अभी आते हैं जाते हैं, लेकिन पहले देखा और पहला जो दर्शन प्राप्त हुए यही लड़का और यही लड़की हैं और कोई नहीं है। और हम सब आते जाते रहेंगे, यहाँ दर्शन पाते रहेंगे और हमारे भारत के सभी युवा युवतियाँ यहाँ पर आएँ और एक बार देखें और हमारे भारत के शासन यहाँ का उजागर करें और कुछ सोचे और हमारे लिए पक्की व्यवस्था करे। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। हाँ होलिया।